हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि बिना लंबे विभाजन के हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या शांत है या अशांत है, कोई दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो चलिए इसके लिए क्या करते हैं, शांत दशमलव प्रसार कब होगा। तो यहाँ पे सीखेंगे सबसे पहले क्या होता है शांत दशमलव प्रसार, क्या होता है। देखिए, तो शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। देखिए, हर हर क्या होता है, जैसे मान लीजिए P/Q, ये एक परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में होता है, वो परिमेय संख्या होता है। तो ऊपर वाले को बोला जाता है अंश और नीचे वाले को बोला जाता है हर। तो शांत दशमलव प्रसार कब होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा जिसके हर का गुणनखंड केवल 2 या 5 हो, या तो 2 और 5 दोनों हो जाए, या तो खाली 2 ही आए, या 2 5 दोनों आ सकते हैं साथ में, तो उसे हम बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे 17/8। तो क्या करेंगे, हर का गुणनखंड निकालेंगे। तो 17/8 हर का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2। देखिए क्या आया, खाली 2 आया है, 2 के अलावा और कुछ नहीं आया है। फिर उसी तरह से 13/10 ले लेते हैं, 13/10 लेंगे। तो 13/10 लेंगे, देखो 13 और 10 का गुणनखंड क्या आएगा, 2 गुना 5। तो 2 और 5 आया है, इसके अलावा और कुछ संख्या नहीं आएगा, तो उसे हम बोलेंगे ये शांत दशमलव प्रसार है। उसके बाद अशांत दशमलव प्रसार क्या होगा, तो अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा जिसके हर का गुणनखंड 2 या 5 के अलावा और कोई संख्या आ जाए, और संख्या आए उसे अशांत दशमलव प्रसार कहेंगे। तो 2 और 5 को छोड़ के अगर दूसरा कोई संख्या आता है तो अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं 3/15, 13/15 ले लेते हैं। तो 13 और 15 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 5। देखिए यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया है, 17/28। इसका गुणनखंड हो जाएगा 17/2 गुना 2 गुना 7। देखिए 2 और 2 के अलावा 7 भी आ गया, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। चलिए हम प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिखते हैं हम, तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बिना लंबा विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है 13/3125। तो वही प्रोसेस क्या करेंगे, अगर ये करता है तो पहले काट भी सकते हैं, अगर नहीं करता है तो फिर क्या करेंगे, हर का गुणनखंड निकालेंगे। तो हर का गुणनखंड क्या आएगा, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 बार ये 5 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हर का गुणनखंड कितना आ रहा है, सिर्फ 5 आ रहा है। तो लिखेंगे यहाँ हर का गुणनखंड केवल 5 है। देखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड केवल 5 है, इसीलिए क्या है, शांत आवर्ती है, आवर्ती है। तो पहला नंबर क्वेश्चन था। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन 17/8 है, 17/8। इसका भी हर का गुणनखंड निकालेंगे। 17/8 गुणनखंड कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकाल के, जैसे 8 का गुणनखंड निकालना है तो पहले 2 से लगा देते हैं 4, फिर 2 से लगाएंगे 2। तो क्या सब आएगा, 2 गुना 2 गुना 2। तो देखिए केवल 2 आया है, 2 के अलावा कुछ और नहीं आया, तो इसलिए क्या होगा, शांत होगा। लिखेंगे चूंकि 8 का गुणनखंड या हर का गुणनखंड केवल 2 है, इसीलिए क्या है, शांत है, शांत आवृत्ति है।
आवर्ती है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 64/455। तीसरा नंबर क्वेश्चन 64/455। तो क्या करेंगे, हर क्या है 455, 455 का हम क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे। तो ये आएगा 4 गुना 7 गुना 13, काट भी सकते हैं, 16 चौकी 64, तो हो जाएगा 16/7 गुना 13। तो फिर भी देख रहे हैं क्या, 2 और 5 के अलावा 7 भी आ गया, 13 भी आ गया, इसीलिए क्या होगा ये आसान तो हो जाएगा। लिखेंगे चूंकि 455 का गुणनखंड 2 या 5 नहीं है, 5 नहीं है, या बोल सकते हैं इसका गुणनखंड 7 या 13 है। इसलिए क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवृत्ति है। मतलब शांत वही होगा जिसके हर का गुणनखंड केवल 2 या 5 आएगा, या तो 2 आए खाली, या तो 5 आए, या 2 और 5 आ जाए, उसको शांत बोलेंगे। बाद में अगर कुछ भी आता है तो उसे अशांत बोलेंगे। चलिए अगला, अब चौथा नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 4 नंबर का क्वेश्चन है 29, क्या है 15/1600, 15/1600। चलिए 1600 का गुणनखंड निकालें। गुणनखंड निकालने का तरीका है एलसीएम निकालते जाइएगा, गुणनखंड आ जाएगा। तो गुणनखंड आएगा 2 बार 6 आएगा, 2 बार 6 आएगा, और 5 2 बार आएगा, तो 5 2 बार आएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या 2 और 5 ही आ रहा है। देखेंगे चूंकि 1600 का गुणनखंड 2 या 5 है, इसीलिए क्या है शांत आवृत्ति है, शांत आवृत्ति है। चलिए अगला 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है 29/343, 29/343। तो वही सेम प्रोसेस, 343 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 7 गुना 7 गुना 7। देखेंगे चूंकि 343 का गुणनखंड, तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, सिर्फ 7 आया है, तो 2 और 5 के अलावा कुछ और भी आ जाएगा तो आसान तो बोल देंगे। गुणनखंड क्या है 343 का गुणनखंड 2 या 5 नहीं है, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए 23/2 का पावर 3, 23/2 का पावर 3 है, और 5 का पावर 2 है, तो गुना 5 के पावर 2 है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हर का जो गुणनखंड है 2 और 5 ही है, इसलिए लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड 2 या 5 है, इसीलिए क्या होगा शांत आवृत्ति है, इसलिए शांत आवृत्ति है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है 23/2, तो हो गया, 6 नंबर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन है 29, 7 नंबर 1 का 7 नंबर क्वेश्चन 29/2 का पावर 2, 2 का पावर 2 और 5 के पावर 7 गुना 7 का पावर 5 है, 7 का पावर 5 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 और 5 तो है इसका हर का गुणनखंड, लेकिन 7 भी आ गया ना,
लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड 2 या 5 नहीं है, इसके अलावा कुछ और भी है, 2 या 5 नहीं है। हर का गुणनखंड केवल 2 या 5 नहीं है, केवल 2 या 5 नहीं है। इसीलिए क्या है, अशांत हो जाएगा। तब ये जिसका केवल 2 और 5 गुणनखंड निकालेंगे होगा वही शांत होगा, बाद बाकी अशांत आवृत्ति हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 8वां नंबर क्वेश्चन है 6/15। 8वां नंबर क्वेश्चन 6/15 है। इसको काट भी सकते हैं, पहले 3 दूना 6 और 3 पचे 15। तो यहाँ देख रहे हैं 2/5 आ रहा है, तो केवल 5 है ना, देखेंगे यहाँ पे चूंकि 15 मतलब हर का गुणनखंड केवल 5 है, केवल 5 है। इसीलिए क्या है, शांत दस आवृत्ति है या शांत दशमलव प्रसार होगा, इसका अशांत आवृत्ति है। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है 35/50। 7 पंचे 35, 5 10 50, तो 7/10 और 10 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 5 आएगा। देख रहे हैं केवल 2 और 5 आ रहा है, लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड केवल 2 या 5 है। इसीलिए क्या है, शांत आवृत्ति होगा, शांत आवृत्ति है। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन का 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 77/210, 77/210, 77/210। तो 77 को लिख सकते हैं 7 गुना 11, और 210 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया है। तो लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड केवल 2 या 5 नहीं है, इसीलिए अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है। ठीक है, तो ये पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है उसको लिखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखे जो शांत है। मतलब जो क्वेश्चन अभी बनाए हैं इसी में जो सब शांत है उस परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखना है, जो जो इसमें शांत आया है। तो चलिए इसमें जो जो शांत आया उसको लिखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार लिखे, उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखे जो शांत है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन दो का ही इसमें क्वेश्चन लेना है, और जो संख्या शांत है उसे लिखना है दशमलव प्रसार के रूप में। और यहाँ से ऊपर दिए गए प्रश्न, तो एक चीज़ और याद रख लीजिए, यहाँ पे एक चीज़ भूल गए थे, परिमेय संख्या जो होता है
जो परिमेय संख्या होगा वह हमेशा शांत होता है और जो अपरिमेय होगा वह हमेशा अशांत होता है। परिमेय संख्या शांत और अपरिमेय संख्या अशांत होता है। तो चलिए इसमें पहला नंबर क्वेश्चन क्या था? पहला नंबर क्वेश्चन था 13/3125। तो 13/3125 ये तो शांत है, तो जो शांत लिखेंगे, चूंकि ये शांत है तो शांत का इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे तो क्या आएगा 13/5 क्या बार था? 5 बार था। इसका दशमलव प्रसार लिखने के लिए क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं 2 का पावर 5 से इधर भी गुना, नीचे भी गुना कर देते हैं और ऊपर भी गुना कर देते हैं, ताकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों कट के फिर एक हो जाएगा। और इसको इसीलिए गुना किए ताकि ये ऐसे हो जाए 13 गुना 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा, ये 32 बट देखो 5 गुना 2 कितना हो जाएगा 10 का पावर कितना हो जाएगा 5, और 10 से भाग देना किसी संख्या को, या 1000 से भाग देना या लाख से भाग देना किसी संख्या को दशमलव बैठा देंगे गण के तो भाग लग जाता है, इसलिए ऐसे किए। तो 13 गुना 32 करते हैं तो यह आता है 416, यह आएगा 416 बट 10 पर 5 जीरो, तो 5 अंक के बाद दशमलव शिफ्ट कर देंगे तो 0.10 के पावर 5 आइए तो हो जाएगा 10 के पावर 5, तो ये हो जाएगा 5 अंक के बाद दशमलव शिफ्ट हो जाएगा तो 0.00416 हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन था इसमें 17/8। तो इसको ऐसे, इसका गुणनखंड है 17/2 का पावर 3। अब क्या करेंगे, इसमें 5 के पावर 3 से इधर भी गुना कर दिए, नीचे में भी और ऊपर में भी गुना कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको क्या करेंगे 17 गुना 5 का पावर 3 है तो इसका हो जाएगा 125, और बट्टे में क्या है, ये हो जाएगा 10 के पावर 3। अब पहले क्या करेंगे 17 और 125 गुना कर देंगे, फिर इससे भाग लगा देंगे, मतलब दशमलव शिफ्ट कर देंगे 3 अंक के बाद। तो 17 गुना 125 करते हैं तो ये आता है 2125, इसको गुना कर लीजिएगा 2125 आता है, और भाग लगाना है 1000 से, तो 3 अंक दशमलव शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा 2.125। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या था? तीसरा नंबर क्वेश्चन था 64/455। 64/455, तो ये तो अशांत आवृत्ति था, तो इसका तो नहीं निकालना है, तो लिखेंगे ये अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है, बस यही तक इसका सोल्व हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन था चौथा नंबर क्वेश्चन क्या था 15/1600 है, 15/1600। तो 15/1600 को लिख सकते हैं 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5/2 का पावर 6 गुना 5 गुना 5 था, 2 बार 5 था, 2 बार 5 था, 2 बार 5 था, 6 बार 2 था, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 3/2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 1 बचा है। तो क्या करेंगे, इसको करने के लिए 6 पूरा करेंगे पावर, तो 5 के पावर 5 से गुना कर देंगे इधर भी, और ऊपर भी 5 के पावर 5 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये हो जाएगा 3 गुना 5 का पावर 5 होता है 3125, 3125 बट ये हो जाएगा 2 गुना 5 का पावर 5 1 6 हो जाएगा। तो मतलब ये 3125 को अब 3 से गुना करेंगे तो ये आएगा 9375। तो ये इसको गुना कर लीजिएगा, 3125 को 3 से गुना करते हैं तो 9375 आता है, और ये हो जाएगा 10 का पावर 6। अब 6 अंक के बाद दशमलव शिफ्ट करेंगे तो 4 अंक तो ये ही है, 0.00937 हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार। चलिए अब अगला 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5 नंबर का क्वेश्चन था 29/343। 29/343, तो बताइए, तो अशांत आवृत्ति है तो इसका तो दशमलव प्रसार नहीं आएगा, लिखेंगे यह अशांत है, लिखेंगे अशांत आवृत्ति है।
चलिए छठा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। छठा नंबर क्वेश्चन है 23/2 का पावर 3 गुना 5 के पावर 2 था, 5 के पावर 2, ठीक है। तो क्या करेंगे, पावर को सेम करेंगे तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 23/2 का पावर 3, अब 5 का पावर 2, एक 5 से ऊपर नीचे भी गुना करना पड़ा तो ऊपर भी गुना करना करेगा, तभी बराबर होगा। कट के 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ऐसे 23 गुना 5, 5 या 15, 5 या 15, 5 दूना 10, 1 11, 115 बटे ये हो जाएगा 2 का पावर 3 गुना 5 के पावर 2 1 3, बेस समान है, इसका बेस नहीं 2 1 3 बेस समान है, जुड़ जाता है पावर, तो हो जाएगा 115 बटे 10 का पावर 3। अब 3 अंक के बाद दशमलव शिफ्ट कर देंगे क्योंकि 1000 से भाग लगाना है ना, 0.115 इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। चलिए अगला 6 नंबर हो गया। 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 7 नंबर का आसान था ना, 7 नंबर का, हाँ 7 नंबर का क्वेश्चन आसान था। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसका 8वां नंबर क्वेश्चन है, 2 का 8वां नंबर क्वेश्चन क्या था, 6/15, 6/15, तो 2 इसको काट दिए थे तो 3 दूना 6, 3 5 15, तो हो जाएगा कितना 2/5। क्या करते हैं, 2 से इधर भी गुना कर देते हैं और 2 से तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 4/10 और इसको भाग लगाएंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव शिफ्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 0.4। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन, 9 नंबर का क्वेश्चन क्या था, 35/50 था, 35/50, पहले चेक किसी तो शांत था ना, सब 5 35, 5 दूना 10 25 50, तो हो जाएगा 7/10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, तो इसको 7/10 तो ये हाई है ना, इसको तो हो जाएगा 0.7। अगला 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का तो आसान दे था, 77/210 था और यह आशांत आवृत्ति था, आशांत आवृत्ति है, इसका तो दशमलव प्रसार नहीं आएगा, आशांत आवृत्ति है। तो 2 नंबर का सारी क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसका हम खाली सॉल्यूशन बता देते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कुछ दशमलव प्रसार दिया गया है तो उसमें हमें पहचानना है कौन शांत आवृत्ति है, कौन शांत अनावृत्ति है और कौन अशांत अनावृत्ति है, ये हमें पहचानना है। तो देखिए शांत आवृत्ति क्या होगा, दशमलव के बाद कुछ अंक होने के बाद जो पूरा पूरा भाग लग जाता है, पूरा पूरा कट जाता है, उसे बोलेंगे शांत आवृत्ति। उसके बाद फिर क्या करते हैं, किसी संख्या को जैसे भाग लगाते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ आते रहता है, तो वह हो जाएगा अशांत अनावृत्ति। और क्या होता है, फिर कुछ संख्या को जैसे कि 10 से 3 से भाग लगाएंगे 10 में, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 1 0, फिर 3, तो ये देख रहे हैं बार बार 3 आ रहा है, खाली 3 आएगा, तो जो रिपीट हो गया, जो रिपीट हो जाएगा 3 पे वार लग जाएगा और इसको बोलेंगे अशांत, इसको अशांत आवृत्ति बोलेंगे, अनावृत्ति नहीं। और उसके बाद कि फिर क्या होता है, अनावृत्ति किसको बोलेंगे, जैसे मान लीजिए भाग लगाए, भाग लगाने के क्रम में ये कभी कटेगा नहीं, लेकिन 3 फिर 3 आया, फिर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 7 8 9, फिर 1 2, कुछ से कुछ संख्या आते रहेगा, तो उसको बोलेंगे अशांत अनावृत्ति। और जो भाग लगाने के बाद कुछ दशमलव के बाद कट जाता है उसे बोलेंगे शांत आवृत्ति। तो चलिए इसमें 3 का पहला नंबर क्वेश्चन है, 43.3 का पहला नंबर क्वेश्चन, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए अब इसके आगे नहीं कुछ दिया है, इसका मतलब ये यहाँ पे दशमलव के बाद यहाँ तक आने के बाद संख्या कट गया होगा, तो ये हो जाएगा कौन सा, शांत आवृत्ति। दूसरा नंबर क्वेश्चन इसका क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन 1.201, फिर 2001, फिर है 2001, फिर 240, इस तरह से ये जा रहा है अनंत तक। तो देखिए ये क्या हो रहा है, एक क्रम में जा रहा है, तो ये हो जाएगा अशांत आवृत्ति, अनावृत्ति हो जाएगा क्योंकि कुछ से कुछ संख्या आ रहा है, देखेंगे
संख्या बदल बदल के आ रहा है ना, मतलब एक जिसमें ये तो सेम आ रहा है तो उसको बोलेंगे अशांत आवृत्ति, लेकिन ये इसमें संख्या बदल बदल के आ रहा है तो ये हो जाएगा शांत अशांत आवृत्ति। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, लास्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पर वार लगा दिया। तो वार लगाने का मतलब हुआ कि यहाँ पे आने के बाद फिर यही दोहराना शुरू हो जाएगा। तो ये दोहराना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब ये है अशांत। अशांत भी अशांत तो है लेकिन ये अनावृत्ति नहीं है, ये आवृत्ति है। अच्छा ये अनावृत्ति हो जाएगा यहाँ पे अनावृत्ति, ये अनावृत्ति है जो बदल बदल के संख्या आएगा, लेकिन फिर जो रिपीट होने लगेगा संख्या तो हो जाएगा आवृत्ति। तो हमने सभी प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन कर लिए हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।